खबर गाजीपुर से, जहां एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या है मामला, जानिए। राजभर ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 1 लाख रुपए भी दे दिए जाएं तो वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। राजभर ने हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने कमल के फूल पर वोट दिया है, जिन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन महिलाओं के खातों में 2 महीने की पेंशन के रूप में 2200 रुपए गए, उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया। इसी तरह जिन लोगों को रोजगार के लिए 20,000 रुपए मिले, उन्होंने भी भाजपा का समर्थन किया। राजभर ने आगे कहा कि बिहार में 56 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम और यादव मिलकर 70% आबादी बनाते हैं और वहां उन्हें कोई हरा नहीं सकता। हालांकि मौजूदा समय में राजदा की सीटें घटकर 25 रह गई हैं। उन्होंने दावा किया कि यादवों और मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं से एक विवादित बयान में कहा कि यदि वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाता है तो वो इसे बर्दाश्त ना करें। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके किचन में हथियार हैं, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ममता बनर्जी के इस बयान पर पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि अभी चुनाव नहीं हो रहे और ममता बनर्जी केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और लालू यादव जैसे सभी नेता ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि राजभर के अनुसार ये नेता एक तरफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथों पर लगाकर लोगों के फॉर्म भी भरवा रहे हैं। राजभर ने इसे दो मुंहे सांप की तरह बात करना बताया। उन्होंने कहा कि ये स्थिति बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अन्य सभी राज्यों में देखी जा रही है। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री भाजपा नेता हेमंत बिस्वा का दो टूक बयान आया था कि वह 10,000 क्या 1 लाख रुपए भी मुस्लिम को देंगे तो वह उन्हें वोट नहीं करेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब उनका विषय है और हम तो देखे हैं कि लोकसभा का चुनाव, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है बिहार में, मुस्लिमों ने वोट दिया है कमल के फूल पर। जो 1100 पेंशन 2 महीने का गया, 2200 रुपया जो महिला ली वो तो दिया वोट। जिसके रोजगार करने के लिए 20,000 उसके खाते में गया तो उन लोगों ने वोट दिया। उदाहरण के तौर पर 56 सीटें हैं वहाँ बिहार में, 56 सीटें हैं, मुस्लिम यादव मिला करके वहाँ 70% है, कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 25 सीट रह गई आरजेडी की। इस बात का द्योतक है कि वहाँ इन लोगों ने, यादवों ने और मुसलमानों ने भी वोट बड़ी संख्या में एनडीए गठबंधन को दिया है। बंगाल के कृष्णनगर रैली में ममता बनर्जी ने अपने चुनावी सभा में दिल्ली पुलिस को बुलाने की बात कही, जिसमें कि चुनाव के समय केंद्र सरकार पे वह दिल्ली पुलिस को कह रही है कि केंद्र सरकार बुलाकर अगर मतदाताओं को डराती है, धमकाती है तो इसके लिए महिलाएं किचन से साथ लेकर तैयारी में पीछे पुरुष खड़े रहेंगे। इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी चुनाव हो नहीं रहा है। ममता जी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। अभी जैसे देखिए, अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे लालू जी हों, सारे लोग कह रहे हैं कि SIR गड़बड़ है, वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के संगठन के लोगों को बूथ पर लगा करके फार्म भरवा रहे हैं। चाहे वो ममता जी के यहाँ हो, चाहे यूपी में अखिलेश जी के यहाँ हो, चाहे किसी स्टेट की बात में कर रहा हूँ, तो ये दुमुहा सांप की तरह बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? एक तरफ सड़क पर विरोध और दूसरी तरफ वह बूथ लगा के चलो भाई आओ तुम्हारा फार्म भरे, तुम्हारा फार्म भरे, घर घर घूम रहे हैं। 2026 का मेन मुद्दा आपकी पार्टी का क्या रहेगा चुनाव? अरे यार, 26 में कहाँ चुनाव हो रहा है, 27 में चुनाव होगा। 27 में जो राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद सब कुछ।